हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सत्येंद्र यादव खड़ी बोली। आज के ब्लॉग में हम बताना चाहेंगे आपको कि चेचक रोग या बड़ी माता या छोटी माता और देहातों की भाषा में दाई निकलबो यानी कि दाई निकले आई, तो ए के बारे में हम जानकारी बताए हैं। और ये जो रोग होवे से का होता है और जो रोग होवे में का सावधानी बरतनी चाहिए, ये सब जानकारी हम बताने की पूर्णतः कोशिश करेंगे। इसलिए बने रहिए अपने खड़ी बोली में और इस वीडियो का पूरा आनंद लीजिए। यानी कि चेचक रोग क्या होता है और कई प्रकार से इसका नाम भी अलग अलग है, बड़ी माता, छोटी दाई, छोटी माता, और एक रोग और क्या बोलते हैं उसको, मेरा नाम नहीं आ रहा है, तो बताते बताते नाम आ जाएगा तो मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। क्या है इसका जो है, शुरू में लोग धीरे धीरे बीमार होता है, धीरे धीरे बीमारी बनी रहती है। जिस प्रकार से मोतीझरा बढ़ता है उसी प्रकार से ये भी संक्रमित रोग है जो संपर्क में आने पर बढ़ता ही बढ़ता है। तो ये रोग जो है इसको रोका जा सकता है नीम की पत्ती से। नीम की पत्ती जो है एंटीबायोटिक औषधि है जो घर में लगाने से भी फैलता नहीं। तो मेरा बताने का मतलब ये है, ये रोग जो है छोटी माता या बड़ी माता या क्या बोलते हैं चेचक रोग, और इसको एक नाम और है वो आ नहीं रहा है क्या है, तो उसके बारे में हम तुम्हें बताने की पूर्णतः कोशिश करेंगे। तो ये शुरुआती में जब जे फोड़े फोड़े छछू फपोले निकलते हैं तो 3 से 4 दिन यानी कि 24 से 48 घंटे तक बड़ी तेज मात्रा में बुखार होती है। जो इस कदर की बुखार होती है जो जिस इंसान को भी होता है, अक्सर करके ये प्राय छोटे बच्चों में देखा जाता है, जिसको भी होता है उठने बैठने खाने पीने तक की हिम्मत नहीं रहती उस इंसान की। फिर धीरे 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 ये 8 से 10 दिन में धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। क्या है, शुरुआती में जब लोगों को होता है तो उनको मसक के फोड़ देते हैं, इसलिए वो अधिकतर जलन करता है। तो उसको मसक कर फोड़ना नहीं चाहिए, यानी कि दबा कर फोड़ना नहीं चाहिए उसको। तो फोड़ने से भी फिर बाद में आपकी त्वचा में निशान पड़ सकते हैं। तो मेरा मानना है और मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब भी हों, यानी कि घर वाले भी, हमारे देहातों में तो इस प्रकार सावधानी बरती जाती है। यदि होता है तो देखिए, इन पाँव में जूता चप्पल पूरे घर भर के लोग बंद कर देते हैं। पहला एक ही उपाय, यानी कि इसको देवी का रूप दिया जाता है। सभी लोग जूता चप्पल भी पहनना बंद कर देते हैं। खेतों में काम करो, चाहे ऑफिस में काम करो, चाहे कुछ भी काम करो, जूता चप्पल पहनना बंद रे भाई। अच्छा, दूसरी बात, जो किचन में जो खाना पीना बनता है ना, तो सब्जी भाजी, तो क्या है, शहर की भाषा में तड़का लगाते हैं और देहातों की भाषा में का बघारा, तरकारी बघारात है। तो जो तरकारी बघारत हैं यानी कि तेल में बघारत हैं या तेल में तड़का लगाते हैं, तो वो तड़का लगा वो भी बिल्कुल बंद कर देते हैं, बिल्कुल जितने दिन तक अपने तय माता दाई रहते हैं। और तीसरी बात, जौन घर में हो जाते हैं तो हर गांव में खेरापति मैया रहते हैं। तो खेरापति मैया रहते हैं तो उते पे जोन है जाके डेली जल चढ़ान पर आते, यानी कि डेली जल चढ़ान पर आते, डेली जल यानी कि चढ़ान पर आते। तो वो अलग ही से चढ़ान पर आते। मान चलो ये है नई भी सदरा हुआ तो मिनिमम 5 दिन तो चढ़ाना पर आता। जैसे 5 दिन हो गए तो हल्दी चावल और तेल को टीका लगा देते। तो इतनी सावधानी बरताते। और घर में भी जो है अपने हिसाब किताब से रहते, कोई बहरो हरा खाए नहीं। और जो रोगी है वो है इस कदर परहेज कराओ जात है, जैसे वो शीत बात हो गई हो या बुखार बीमार हो तो उसके चावल भी नहीं दो जाए, फल फूल जे कछु जो जो बात लो नहीं हो वो फल फूल दो जात। तो ऐसी ऐसी बात भैया। तो जो रोग के बारे में हमने बताया और तुम बतावे की कोशिश करा थे, तो जो किस टाइप को रहता है और अक्सर कर है बच्चों के ज़्यादा होते जो, और जो है गर्मी के दिनों में होता है, यानी कि नौ दुर्गा के ये तरफ यानी कि जे 2-3 महीना में अक्सर कर है देखो गाँव है। और जो है ऐसे संक्रमित है का एक दूसरे से उचट भी सकता है। तो ये
नीम की पत्ती में जो है कैसो के वायरस रहे, यानी कि जो रोगी रहत है, नीम के पत्ता जो है वो है तोड़ के और ओके बिस्तर में डालो, ओके पास में जो है नीम रखो ही रहे। तो बुखार उखार भी चढ़ाते है तो डॉक्टर से सलाह ले कर टेबलेट ले सका। तो नहीं तर हमारे देहात यहाँ में तो भैया टेबलेट कच्छु नहीं खाम, बस हाथ ही जोरे में काम चला था। नहीं तर हमारे तो एक सियानी दाई बता रही थी, अगर ज़्यादा ही बुखार आ जाता है, ज़्यादा ही उन्होंने कहे उनके कगर भक्त ने गाओ, भक्त नहीं है तो मोबाइल में चालू करके और गाना बजाता भी भक्त वाले, ऐसे बता रही थी एक सियानी माता। और उनने बताई भैया 8-10 दिनों को परहेज, ऐसे तरह तरह के विचार बता देहात के आदमी, और जितो अपन से बनो और जितनो अपने ऊपर बीती है तो एक और सावधानी, मेन सावधानी जिसको मैं बताना चाहता हूँ तो क्या है, जो नीम की छाल है ना, नीम की छाल, उसको जो है अपने जहाँ से पानी गिरता है या खपड़ा या दरवाजे के ऊपर लगा दिया जाता है। हमारे देहातों में खपड़े वाले यानी खप्पर वाले मकान ज़्यादा होते हैं, तो खप्पर वाले मकान की उरियाती में लगा दिया जाता है, और जिसका पक्का है तो दरवाजे के ऊपर लगा दिया जाता है। तो मेन पॉइंट ये है जिससे ताकि गांव के लोगों को या बाहरी लोगों को आसानी से पता लग जाता है, तो उस घर में वे लोग चप्पल पहन कर नहीं आते। तो मेन पॉइंट ये है। और जिस घर में नीम की छाल लगी रहती है तो ऑटोमेटिक लोग समझ जाते हैं, उस घर में पानी भी नहीं मांगते, कोई पानी भी नहीं पीते, खाना भी नहीं खाते। और जिस घर में ये चिकन पॉक यानी कि चिकन पॉक नाम है उसका एक और छोटी माता छोटी दाई, बड़ी माता बड़ी दाई, या चेचक रोग जिसके घर में रहता है, तो उस घर में जो है बड़ी सावधानी रखी जाती है। तो उस सावधानी के अंतर्गत ये सब सावधानियां आती हैं और लोग ऑटोमेटिक जान जाते हैं जिस घर में नीम की छाल लगी रहती है। तो हमने आपको जिस जानकारी बताई